अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात हफ्तुम मज़मून जोग्राफिया में सूरज गहन से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ देखेंगे आप सूरज गहन से मुताल्लिक़ हमको मालूमात हासिल करने के लिए आपको आपकी किताब के सफ़ा नंबर 5 पर आना है। यहाँ आपको दो शक्ल जो है नज़र आ रही है। ऊपर की शक्ल 2.5 और नीचे शक्ल 2.6। 2.5 में कामिल और जुज़वी सूरज गहन बताया गया है कि कामिल यानी मुकम्मल तौर पर किस तरीके से सूरज का रोशन हिस्सा ढका हुआ नज़र आ रहा है, और जुज़वी सूरज गहन में किस तरीके से जो है थोड़ा सा हिस्सा जो है रोशनी का आपको नज़र आ रहा है और आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है एक साए में ढका हुआ है। तो जुज़वी चांद सूरज गहन और कामिल सूरज गहन के मुताल्लिक़ हम मालूमात हासिल करेंगे, और उसके बाद हम मालूमात हासिल करेंगे कंगन नुमा और जुज़वी सूरज गहन से मुताल्लिक़। तो सबसे पहले देखना है कि सूरज गहन किस तरह वाक़े होता है। आपने मुतअद्दिद दफ़ा सुना होगा कि आज सूरज गहन है, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक के सूरज गहन होगा। तो ज़रूर बच्चों आपके दिल में ये सवाल आता होगा कि ये किस तरह वाक़े होता है। तो बच्चों आज हम देखेंगे सूरज गहन किस तरीके से वाक़े होता है और इसको मुख्तलिफ़ नाम क्यों दिए गए हैं। तो यहाँ देखना है सूरज और ज़मीन के दरमियान चाँद के आ जाने पर, जैसा कि आपको शक्ल में नज़र आ रहा है कि सूरज और ज़मीन और सूरज के दरमियान चाँद आ गया है, और चाँद आ जाने पर चाँद का साया ज़मीन के कुछ हिस्से पर पड़ता है। यहाँ पर जो है दो रंगों से आपको शक्ल 2.5 में दिखाया जा रहा है। एक आधे में जो है डार्क ब्लू रंग और ऊपर और नीचे, और ज़मीन के कुछ हिस्से पर भी जो है लाइट ब्लू रंग से आपको इंडिकेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस हालत में देखेंगे शक्ल में तीनों फल्की अजसाम सूरज, चाँद और ज़मीन तीनों जो एक ही ख़ते मुस्तकीम में आ जाते हैं। उस दिन चाँद का साया ज़मीन के जिस हिस्से पर भी पड़ता है वहाँ सूरज गहन वाक़े होता है। बच्चों ज़मीन के गिर्द जब चाँद गर्दिश करते हुए सूरज के दरमियान और ज़मीन के दरमियान आ जाता है, तो चाँद का साया सूरज की रोशनी जब ज़मीन पर पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर चाँद की सतह पर आती है, तो चाँद का साया ज़मीन के जिस हिस्से पर पड़ता है उस मकाम पर, उस हिस्से पर सूरज गहन वाक़े होता है। इस तरह से बनने वाला साया दो किस्मों का होता है। शक्लों में आपको पूरा जो है वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि बीच में जो है गहरा साया है और किनारों पर हल्का साया जो है नज़र आ रहा है, मध्यम साया नज़र आ रहा है। तो ज़मीन पर जहाँ गहरा साया पड़ता है वहाँ सूरज मुकम्मल तौर पर साए में ढक जाता है, और चाँद से बनने वाले गहरे साए में जब मुकम्मल तौर पर सूरज ढका हुआ नज़र आता है तो उसे कामिल सूरज गहन या कंप्लीट सोलार इक्लिप्स जो है कहा जाता है। अब यहाँ देखना है कि जिस जगह पर ज़मीन के जिस हिस्से पर जहाँ पर गहरा साया है वहाँ से सूरज मुकम्मल तौर पर साए में ढका हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ कामिल सूरज गहन। उसी वक्त तो मध्यम साए से सूरज के इनेकास से नूर का कुछ हिस्सा नज़र आता है, यानी सूरज से निकलने वाली रोशनी का जो रोशनी जो ज़मीन पर पड़ती है उसका जो इनेकास होता है उसका कुछ हिस्सा नज़र आता है। तो उस वक्त तो सूरज का इनेकास नूर यानी सूरज की जो रोशनी है वो कुछ हद तक के छुप जाती है, उसे जुज़वी सूरज गहन कहते हैं। कामिल सूरज गहन बहुत कम इलाकों में नज़र आता है। अब उसके बाद नीचे देखेंगे शक्ल 2.6। शक्ल 2.6 में देखेंगे कि सूरज, चाँद और ज़मीन ये तीनों जो है एक ही ख़ते मुस्तकीम में नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ देखना है कि ऊपर जो है कंगन नुमा सूरज गहन और नीचे जुज़वी सूरज गहन बताया गया है। तो ये उस वक्त मुमकिन होता है कि जब चाँद अपने मदार पर ज़मीन से बोध कमरी की हालत में होता है। बच्चों पहले चैप्टर में जो है सूरज, ज़मीन और चाँद उसमें हमने बोध कमरी और कुर्ब कमरी जो है इसके बारे में मालूमात हासिल की है। तो ज़मीन से बोध कमरी की हालत में चाँद का होना, यानी जब चाँद ज़मीन से अपने मदार पर ज़्यादा दूर हालत में होता है, बोध यानी दूर की हालत में होता है, तो उस वक्त उस हालत में चाँद ज़मीन से सबसे ज़्यादा दूरी पर होने की वजह से चाँद से बनने वाला गहरा साया ज़मीन तक नहीं पहुँचने पाता।
रहा था, यानी सूरज ज़मीन के बीच में चाँद है। तो जब ज़मीन से चाँद दूर होता है तो ऐसी हालत में चाँद का जो गहरा साया होता है वो ज़मीन तक नहीं पहुंचने पाता और ऊपर खला में ही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी सूरत में ज़मीन के बहुत ही थोड़े से हिस्से से सूरज का दायरा नुमा रोशन किनारा चमकता हुआ नज़र आता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से नक के कंगन या चूड़ी होते हैं या चांदी की कोई अंगूठी या छल्ला हो, तो जिस तरीके से वो रोशन नज़र आता है, बस उतना ही हिस्सा जो है दायरा नुमा हिस्सा सूरज का भी रोशन चमकता हुआ नज़र आता है, जो कि कंगन की तरह नज़र आता है। इसीलिए इसे कंगन नुमा सूरज गहन कहते हैं। अब कंगन नुमा सूरज गहन जो है कभी कभार ही दुनिया में वाक़े होते हैं, इसलिए इसको देखने के लिए माहिरीन फल्कियात काफ़ी दूर दूर से जो है जिन इलाकों में कंगन नुमा सूरज गहन वाक़े होने वाला होता है वहाँ पर पहुँचते हैं और दूरबीन की मदद से जो है उसके मुताल्लिक जो है मालूमात हासिल करते हैं। अब इसमें देखेंगे सूरज ग्रहण की जो खुसूसियात है वो क्या है। सूरज ग्रहण अमावस के दिन होता है, लेकिन हर अमावस को सूरज ग्रहण वाक़े नहीं होता। अब यहाँ देखना है कि सूरज ग्रहण वाक़े होने के लिए क्या होना ज़रूरी है। सूरज, चाँद और ज़मीन इन तीनों फलकी अजसाम का एक ही खत्ते मुस्तकीम में और एक ही सतह पर आ जाना बहुत ज़रूरी होता है। मुकम्मल सूरज ग्रहण का ज़्यादा से ज़्यादा अरसा जो होता है, यानी कामिल सूरज ग्रहण, जब सूरज मुकम्मल तौर पर ज़मीन पर चाँद के बनने वाले साए में छुप जाता है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त, ज़्यादा से ज़्यादा अरसा जो है 7 मिनट 20 सेकंड यानी 440 सेकंड तक के होता है। अब यहाँ जो है हमको देखना है कि किस तरीके से जो है सूरज ग्रहण से मुताल्लिक तोहमात यानी तोहम परस्ती और नेक शुगुनी और बदशुगुनी जो है पाली जाती है, जबकि इसका ताल्लुक़ किसी भी चीज़ से नहीं है। ये सिर्फ़ जो है फल्की अजसाम के एक मखसूस हालत में एक दूसरे के करीब आने, दूर जाने और एक ही खत्ते मुस्तकीम में आने की वजह से वाक़े होते हैं। अब यहाँ देखना है कि सूरज ग्रहण, यहाँ पर कंगन नुमा सूरज ग्रहण आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर जो है सूरज से निकलने वाली शुआएं, यहाँ बीच में जो है चाँद है और ज़मीन, तो यहाँ पर जो है गहरा साए में जो है ये जो है ज़मीन का साया जो है ये चाँद के सूरज के ऊपर जब पड़ता है, तो चाँद के इस गहरे साए में जो है ज़मीन पर जब चाँद का गहरा साया पड़ता है तो वहाँ पर जो है सूरज जो है मुकम्मल तौर पर जो है ढका हुआ नज़र आता है। ज़मीन के गिर्द ये गर्दिश करे, देखें यहाँ पर किस तरीके से ज़मीन के ऊपर जो चाँद का साया पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो है गहरा साया और मध्यम साया, तो यहाँ पर जो है सूरज ग्रहण वाक़े होता है। इस तरीके से यहाँ देखना है कि सूरज का जो है किनारा जो है, रोशन किनारा जो है आपको नज़र आ रहा है और बीच में पूरा जो है काला नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखना है किस तरीके से लोग सूरज ग्रहण को देखने के लिए खड़े हैं, टोटल इक्लिप्स हो, और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है आपको ये जो है पाथ ऑफ टोटलिटी जो है यहाँ पर जो है किस तरीके से किन किन इलाकों में सूरज ग्रहण वाक़े होगा, ये सारी बातें जो है माहिरीन फल्कियात पहले ही बता देते हैं। अब यहाँ पर जो है स्क्रीन पर पार्शियल इक्लिप्स हो, जुज़वी सूरज ग्रहण जो है कब वाक़े होता है, इसके पहले बताया जा चुका है कि मध्यम साये में सूरज के इनेका से नूर का कुछ हिस्सा नज़र आता है, तो यहाँ पर जुज़वी सूरज ग्रहण और ये एनुलर इक्लिप्स हो, कंगन नुमा सूरज ग्रहण, ये जो है शाज़ व नादिर ही दुनिया में कहीं कहीं पर वाक़े होता है कि चाँद से बनने वाला गहरा साया ज़मीन तक नहीं पहुँचने पाता और खला में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है हाइब्रिड इक्लिप्स हो, यहाँ पर देखना है कि चाँद से बनने वाले साए का जब ज़मीन पर उसका हिस्सा चाँद से बनने वाले गहरे साए का हिस्सा पड़ता है, तो कुछ हिस्सा जो है छुपता है और कुछ हिस्सा जो है मुकम्मल तौर पर नहीं छुप पाता और कुछ हिस्से से इनेका से नूर होता है। तो यहाँ पर टोटल इक्लिप्स आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखना है कि मुख्तलिफ मुल्कों के, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में कब किस वक्त जो है मुकम्मल सूरज ग्रहण जो है दिखाया गया है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको 2017, 2019, 20 तक के दिखाया गया है। अब यहाँ पर
किस तरीके से हमको एहतियात करनी है सूरज ग्रहण को देखने के लिए। यहाँ पर जो है हमको सूरज ग्रहण को जो है खुली आंखों से नहीं देखना है। यहाँ स्क्रीन पर जो है एक मखसूस किस्म का चश्मा जो है लगाकर लोग सूरज ग्रहण का मुशाहिदा कर रहे हैं। या तो फिर जो है सिया कांच का इस्तेमाल किया जाता है या तो फिर एक्सरे शीट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से जो है हम सूरज ग्रहण को देख सकते हैं डायरेक्टली। अगर हम सूरज ग्रहण को देखें तो उस वक्त जो है सूरज की जो किरणें होती हैं वो आँखों को चकाचौंध कर देने वाली होती हैं और उसकी वजह से आँखों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। यहाँ पर देखेंगे कंगन नुमा सूरज ग्रहण, ये जो है दुनिया में कभी कभार ही वाक़ होता है। इसलिए जिस इलाके में कंगन नुमा सूरज ग्रहण वाक़ होता है वहाँ पर पूरी दुनिया के माहिरीन फल्कियात जमा हो जाते हैं और ग्रहण का बगौर मुशाहिदा करते हैं। ये जो है डायमंड रिंग की तरह जो है बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो इसे जो है कंगन नुमा सूरज ग्रहण यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके से जो है इसको मुख्तलिफ एहतियात के साथ जो है देखा जाता है। तो यहाँ पर जो है आपको जो है ग्रहण की खास तौर से सूरज ग्रहण की मुख्तलिफ किस्में बताई गई, उसके मुतालिक जो है मालूमात दी गई हैं। बच्चों इस वीडियो को जो है गौर से देखना है, इसे समझना है और इसे समझने के बाद जो है आपको अपनी बयाज़ों में जो है इसके अहम नुकात नोट करने हैं। यहाँ पर जो है आपको ग्रहण सूरज ग्रहण जो समझाया गया है ये जो है ख़त्म हुआ। यहाँ पर इसके जो औकात है वो मुकम्मल सूरज ग्रहण के दिखाए जा रहे हैं। इसके पहले मैंने बताया कि मुकम्मल सूरज ग्रहण जो है ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनटों 20 सेकंड यानी 440 सेकंड तक ही रहता है। ओके, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।